हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में पसीना नहीं आता है। देखिए, मानव शरीर का जिस अंग में पसीना नहीं आती है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, ओठ पर। यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने कभी शादी नहीं की। देखिए, भारत के वे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी शादी नहीं किया था, तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगले सवाल, भारत में किस फल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। देखिए, भारत में सबसे अधिक उत्पादन जो है इनमें से होती है केले का। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, केला का सबसे अधिक उत्पादन होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए, सबसे युवा प्रधानमंत्री इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, राजीव गांधी। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, राजीव गांधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के किस शहर को ऑरेंज सिटी कहा जाता है। देखिए, ऑरेंज सिटी जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, नागपुर को। यानी कि आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नागपुर। चलिए अगले सवाल, महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म जो है यह हुआ था गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, जो कि सही जवाब है। चलिए अगले सवाल है, पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी कौन सी है। तो पूरे विश्व में सबसे अधिक खाई जाने वाली सब्जी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टमाटर। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, टमाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू बीमारी किस जीव के कारण फैलती है। देखिए, डेंगू बीमारी जो है फैलने का कारण जो है इनमें से हो जाएगा मच्छर। ऑप्शन नंबर सी, मच्छर के काटने के कारण डेंगू फैलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, चाय की खोज किस देश ने की थी या फिर किस देश में हुई थी। तो चाय की खोज करने वाला देश इनमें से हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर बी, चीन में चाय की खोज हुआ था। चलिए अगले सवाल है, कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी। दोस्तों, कबड्डी खेल की शुरुआत जो है यह हुआ था भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी, भारत, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। देखिए, सेब का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। यानी कि सबसे अधिक सेब की उत्पादन जो है जम्मू कश्मीर राज्य में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश में च्युइंग गम की बिक्री पर प्रतिबंध है। देखिए, च्युइंग गम की बिक्री पर प्रतिबंध इनमें से हो जाएगा सिंगापुर में। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सिंगापुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, बिजली के बल्ब का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था। देखिए, बिजली के बल्ब का आविष्कार जो है सबसे पहले हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ लगती है। देखिए, जो भारतीय सीमा है वह पड़ोसी देश टोटल 7 देशों से लगती है। ऑप्शन का सी आपका सही जवाब रहेगा, 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। चलिए अगले सवाल है, हवा महल भारत के किस शहर में स्थित है। देखिए, हवा महल जो है वह भारत के शहर जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, जयपुर, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए, डांडिया जो है वह प्रसिद्ध लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य का। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य डांडिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, दुनिया की पहली रेलगाड़ी किस देश में चली थी। देखिए, विश्व की पहली रेलगाड़ी जो है यह चलाई गई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, किस जानवर के दूध का दही नहीं बनता है। देखिए, जानवर का दूध जिसका दही नहीं बन सकता, तो इनमें से हो जाएगा ऊँटनी का दूध। ऑप्शन नंबर सी, ऊँटनी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मंदिर है। देखिए, भारत का वह राज्य जहां पर सबसे ज्यादा मंदिर की संख्या है, तो इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे के पक्षी के घोंसले में देता है। देखिए, अपने अंडे को दूसरे के पक्षी के घोंसले में जाकर के देने वाला पक्षी इनमें से हो जाएगा कोयल। ऑप्शन नंबर ए, कोयल पक्षी, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, कौन सा जानवर जो मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। देखिए, मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त इनमें से मानी जाती है कुत्ता। ऑप्शन नंबर डी, कुत्ते को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं मनुष्य का। देखिए अगले सवाल है, भारत में सबसे ज्यादा कौन सा फल खाई जाती है। देखिए, भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली फल इनमें से हो जाएगा केला। ऑप्शन नंबर ए, केला, जो कि सबसे ज्यादा खाई जाती है भारत में।
चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बैंगनी रंग का सेब कहाँ पर पाया जाता है? देखिए बैंगनी रंग का सेब जो है यह पाई जाती है जापान शहर में, जापान देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है जापान आपका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? देखिए सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन देने वाला पेड़ इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, पीपल का पेड़, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पीपल का पेड़। देखिए अगला सवाल है, किस जानवर की हड्डी सबसे ज्यादा मजबूत होती है? तो सबसे मजबूत हड्डी जो है इनमें से हो जाएगा बाघ की, ऑप्शन नंबर डी, बाघ की हड्डी जो कि सबसे मजबूत होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ऐसा कौन सा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है? देखिए ऐसा सांप जो कि घोंसला बनाकर के रहता है तो इनमें से हो जाएगा कोबरा, ऑप्शन नंबर बी, कोबरा सांप जो कि घोंसला बना करके रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितने लीटर खून होना जरूरी है? देखिए मानव शरीर में खून होना जरूरी है टोटल 5 लीटर के आसपास, ऑप्शन नंबर बी 5 लीटर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए बिजली के बल्ब में जो मुख्य रूप से गैस भरी जाती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गन गैस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ऑर्गन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट बिना पानी पिए कितने दिनों तक रह सकता है? देखिए ऊंट जो है बिना पानी पिए टोटल 6 महीना तक जीवित रह सकता है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, 6 महीना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होता है? देखिए ऐसा पदार्थ जो कभी खराब नहीं होता इनमें से हो जाएगा शहद, ऑप्शन नंबर सी, शहद जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, कोका कोला किस देश की कंपनी है? दोस्तों कोका कोला जो कंपनी है वह कौन से देश की कंपनी है? तो इनमें से हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका की कंपनी है कोका कोला। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ऐसा कौन सा फल है जिसमें हमें तेल प्राप्त होता है? जिससे हमें तेल प्राप्त होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, नारियल का फल। सेब, केला और पपीते से हमें तेल की प्राप्ति नहीं होता, तो एकमात्र नारियल आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, कौन से जानवर को चॉकलेट खिलाने से वह मर भी सकता है? देखिए इनमें से जानवर जो कि चॉकलेट खिलाने पर मर सकता है तो यह जानवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुत्ता, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, कुत्ता। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, ऐसा कौन सा पौधा है जो मांस खाता है? देखिए मांस खाने वाला पौधा इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, फीचर प्लांट, यानी कि ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फीचर प्लांट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, सबसे बुद्धिमान मछली कौन सी होती है? देखिए इनमें से जो सबसे बुद्धिमान मछली है यह मछली हो जाएगा डॉल्फिन मछली, ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन मछली जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? देखिए इनमें से पक्षियों का राजा जो है कहते हैं बाज को, ऑप्शन नंबर डी, बाज जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, डेंगू से शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? देखिए डेंगू से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला अंग इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, लिवर, लिवर सबसे अधिक प्रभावित होती है डेंगू होने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस चिड़िया की आवाज सबसे मधुर होती है? देखिए सबसे ज्यादा मधुर आवाज इनमें से हो जाएगा कोयल का, ऑप्शन नंबर सी, कोयल पक्षी का आवाज सबसे ज्यादा मधुर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कुत्ता किस रंग को देख करके गुस्सा हो जाता है? देखिए कुत्ता जो है गुस्सा होती है इनमें से काला रंग देख करके, ऑप्शन नंबर ए जो है काला रंग आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए उस ऑस्कर पुरस्कार जो है इनमें से दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, सिनेमा का क्षेत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन से जानवर के पास 3 दिल होते हैं? देखिए 3 दिलों वाला जानवर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, ऑक्टोपस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ऑक्टोपस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जानवर के पास 9 दिमाग होते हैं? देखिए 9 दिमागों वाला जानवर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्टोपस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 9 दिमाग जो है ऑक्टोपस के पास होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल किस शहर में है? देखिए जो भारत में जितने भी अस्पताल हैं इनमें से सबसे बड़ा अस्पताल जो है यह दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? मोर, शुतुरमुर्ग, कोयल या फिर कबूतर? तो देखिए सबसे बड़ा अंडा जो है इनमें से हो जाएगा शुतुरमुर्ग का, ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है,
पूरी दुनिया में सबसे अधिक खाए जाने वाली चीज कौन सी है? मक्का, दाल, गेहूं या फिर चावल? तो सबसे अधिक खाए जाने वाली चीज इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, चावल। यानी कि आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चावल। चलिए अगला सवाल है, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? देखिए काला हिरण जो है यह राजकीय पशु हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 65 बार, 70 बार, 72 बार या फिर 74 बार? तो मनुष्य का दिल जो है वह 1 मिनट के अंदर टोटल धड़कती है 72 बार, यानी कि 72 बार। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भगवान श्री राम का जन्म कहाँ पर हुआ था? देखिए भगवान श्री राम का जन्म जो है यह हुआ था अयोध्या में। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना किस देश में है? देखिए नाम में ही छुपा हुआ है देश, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है चीन में है। ऑप्शन नंबर बी, चीन, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कौन सा जीव अपनी सांस को 6 दिनों तक रोक सकता है? तो 6 दिनों के लिए अपनी सांस को रोकने वाला जीव इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, बिच्छू। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, बिच्छू। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? देखिए पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर ए, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में स्थित है। चलिए अगले सवाल है, ऐसा कौन सा जीव है जो 3 साल तक सोता है? देखिए लगातार 3 सालों तक सोने वाला जीव इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्री घोंघा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब रहेगा, समुद्री घोंघा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने वाला देश इनमें से हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन नंबर बी, ग्रीस में सबसे पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुआ था। चलिए अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? गोबी, सहारा, कलाहारी या फिर अंटार्कटिक? तो इनमें से हो जाएगा सहारा रेगिस्तान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में स्थित है? देखिए स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है यह स्थित है न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो WHO का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर बी, जिनेवा, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कारों का वितरण किस देश में किया जाता है? तो नोबेल पुरस्कारों का वितरण जो है इनमें से होती है स्वीडन में। ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, एशिया महाद्वीप। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इनमें से सबसे चौड़ी नदी जो है यह नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इनमें से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है यह नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, नील नदी। ऑप्शन का बी आपका सही जवाब रहेगा, नील नदी। तो देखिए अगला सवाल है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? दोस्तों विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले इनमें से हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कहां पर थी दोस्तों मौर्य साम्राज्य की राजधानी? तो इनमें से हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र, जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80+ जीके क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल है, अकबर के 9 रत्नों में से कौन सा प्रमुख इतिहासकार था? देखिए अकबर के 9 रत्नों में से जो प्रमुख इतिहासकार था इनमें से हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल, जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, धोलावीरा। देखिए अगला सवाल है, साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध जो है वह किया गया था, इनमें से कोई भारतीय सदस्य नहीं था। यानी कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। चलिए अगला सवाल है, कौन सा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का करीबी सहयोगी था? देखिए सुभाष चंद्र बोस का करीबी सहयोगी इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, रास बिहारी बोस। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रास बिहारी बोस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रमुख सड़क मार्ग बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने जो प्रमुख सड़क मार्ग बनवाया था इनमें से हो जाएगा ग्रैंड ट्रंक रोड। ऑप्शन नंबर ए ग्रैंड ट्रंक रोड जो कि आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में होम रूल मूवमेंट किसने शुरू किया था? होम रूल मूवमेंट को शुरू करने वाले इनमें से हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, दोनों ने मिलकर के किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब रहेगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? देखिए 1857 की क्रांति को सबसे पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले इनमें से हो जाएंगे वीर सावरकर। ऑप्शन नंबर बी वीर सावरकर जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, हुमायूं नामा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? देखिए हुमायूं नामा नामक ग्रंथ को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे गुलबदन बेगम। ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामक की रचना की गई थी। चलिए अगले सवाल देखते हैं, किसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो देखिए दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए जो भारत का पहला समाचार पत्र था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, किस भारतीय महिला को नाइटहुड की उपाधि मिली थी? देखिए नाइटहुड की उपाधि जो है इनमें से दिया गया था एनी बेसेंट को। ऑप्शन नंबर सी एनी बेसेंट जो कि आपका सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल है, संगीत के क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा का प्रसार किस काल में हुआ था? देखिए गुरु शिष्य परंपरा का प्रसार इनमें से हुआ था मुगल काल में। ऑप्शन नंबर सी मुगल काल जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किस शासक ने जय स्तंभ का निर्माण करवाया था? देखिए जय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी राणा कुंभा, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन का बी रहेगा राणा कुंभा। चलिए अगला सवाल, बक्सर का युद्ध 1764 किनके बीच में लड़ा गया था? देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में जो कि दो पक्ष जैसे कि हुआ था अंग्रेज और बंगाल अवध और मुगल गठबंधन के बीच में। ऑप्शन नंबर सी जो कि अंग्रेज और बंगाल अवध मुगल गठबंधन के बीच में हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता कौन सी थी? देखिए भारत में सबसे पुरानी ज्ञात मानव सभ्यता इनमें से हो जाएगा मेहरगढ़ सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी मेहरगढ़ सभ्यता जो कि आपका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? देखिए दिल्ली सल्तनत के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि आपका सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर सरदार पटेल? इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन दिए गए थे, तो सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।